हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पैम्पलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। सेम कलर की पैंट के साथ वेयर करके आप इसे कोट सेट का भी लुक दे सकते हैं। एथनिक और वेस्टर्न दोनों ही तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट करिए। चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो ही शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो 42 इंच है। इस फैब्रिक पे जो प्रिंट है वो अर्ज की साइड से नहीं है, अर्ज से अपोजिट साइड में लंबाई में इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 1/2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास पहले से ही बचा हुआ फैब्रिक है। अगर आपको टॉप पार्ट में यूज़ करना है तो आपको 1/2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पर हमने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींचनी है और कपड़े को सीधा कर लेना है। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके मार्किंग करनी है। हमारे मेजरमेंट में फुल शोल्डर 14 इंच है। उसके बाद 1 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। नेक विड्थ के लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए हमें शोल्डर स्लोप को ड्रॉ कर देना है। दोनों मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसे 6 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर मार्क कर दिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करनी है। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो जो हमने शोल्डर स्लोप ड्रॉ किया है उसका हमें सेंटर निकालना है और वहाँ से हमें टेप को रखते हुए अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। जितना भी आप वैरायटी रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। अब हमें इस लाइन को सीधा कर देना है। टॉप पार्ट की लेंथ के लिए हमने यहाँ पे 15 इंच पर मार्क किया है। 14 इंच हमें रेडी चाहिए। अब हम मार्किंग करेंगे। तो इस टॉप को हम थोड़ा लूज बनाने वाले हैं। तो जितना भी आपका बस्ट साइज है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए उसका 4th पार्ट करना है और मार्क कर देना है। मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। वेस्ट लाइन पर आपको वेस्ट राउंड में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और जितना भी आएगा उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कर देना है। और उसके बाद जितना हमें मार्जिन चाहिए उसके लिए मार्क कर देना है। अब फिटिंग वाले पॉइंट को हमें फिटिंग वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और मार्जिन वाले पॉइंट को हमें मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए मार्किंग करनी है। इस टॉप में आप लूजिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको फिटेड बनाना है तो आप फिटेड टॉप भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा आर्म होल है उसका हमें सेंटर निकालना है और फिर अंदर की तरफ हाफ इंच पर एक मार्क करना है। बस्ट लाइन पर हमें अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें शोल्डर तक एक तिरछी लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये मार्किंग हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। बैक आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है और 1 इंच डीप हमें फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें बैक मार्किंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है और इसमें से हमें एक पार्ट को निकाल कर साइड कर देना है और एक पार्ट को फिर से फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है। अब हम इसमें से आर्म होल की कटिंग कर देनी है, फ्रंट आर्म होल की। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा और चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब सिंपली हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है और फैब्रिक का जो प्रिंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें फैब्रिक को कट करना है। हमारे फैब्रिक में जो फ्लावर प्रिंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर देना है
फैब्रिक प्रिंट को देखते हुए हमें अपने लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और चारों तरफ से फैब्रिक को फिर कट कर देना है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट के मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब जो फैब्रिक बच गया हमें उसे लेना है और फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रख लेना है। ये हमने चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लिया। अब हम नीचे के फ्लेयर पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपने इसमें टॉप पार्ट लिया है, इंची टेप को हमें ऊपर की तरफ रखना है और जितना आप रेडी रखना चाहते हैं उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में यूज़ होगा। जितना भी आपका टोटल लेंथ है उसमें से आपको टॉप लेंथ को माइनस करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और मार्किंग कर लेनी है पूरे फैब्रिक पर। इस तरीके से हमारे मेजरमेंट में टोटल की फुल लेंथ 30 इंच है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 21 इंच है, मतलब टोटल ये हमारी 42 इंच की होगी। तो नीचे फ्लेयर पार्ट की जो विड्थ है वो हमें किस हिसाब से लेनी है, तो जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट होगा मार्जिन के साथ कम से कम हमें उसका डबल फैब्रिक लेना है। और हमें इस तरीके के दो पार्ट कट करने, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो सेम मेजरमेंट पर मार्क करते हुए यहाँ पर हमें दूसरे पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेनी है और सारे मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है। अब जो नीचे की तरफ फैब्रिक बच गया इसका यूज़ हम स्लीव्स बनाने में करेंगे। तो ये 15 इंच फैब्रिक हमारा बच रहा है अभी। इसके बाद हमें दोनों ही मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब हमें इन दोनों पार्ट्स के ऊपर साइड से 1-1 इंच दोनों तरफ छोड़ना है और छोटे छोटे हमें इस तरीके से गैदर्स बना लेने पूरे ही फैब्रिक पर। और ये हमें अपने वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बनाना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फैब्रिक को एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें फिर से फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लेना है और फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है और लेंथ इसकी 15 इंच है। जितना भी तैयार चीज़ में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। जितना भी आपका रेडी आर्म होल है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। ऊपर की तरफ से हमें 2.5 इंच डाउन करना है और मार्क करना है। फोल्डेड साइड से हमें 2 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए स्लीव की शेप को ड्रॉ कर लेना है। नीचे की तरफ हम जितना भी हमें रेडी रखना है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए मार्किंग करनी है और ऊपर और नीचे वाली मार्किंग को मिलाते हुए स्लीव की साइड वाली मार्किंग कर देनी है। अब हमें हाफ इंच अंदर की तरफ थोड़ी सी शेप देते हुए स्लीव की शेप को ड्रॉ करना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर से स्लीव को कट कर देना है। यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग कर दी है। अब सेंटर पर हमें कट लगा लेना है। अब हमें स्लीव को ओपन करना है और हमें फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है दोनों को एक तरफ रखना है या फिर राइट साइड को हमें एक तरफ रखते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए इस तरीके से दो पार्ट में मार्किंग कर लेनी है और फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर हमारी सारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से स्लीव को फोल्ड करना है और अपने आप चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लावर प्रिंट से मैच करता हुआ लेस यूज़ किया है। अब हम सबसे पहले बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है। नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच मार्क करेंगे। बैक नेक हम 3.5 इंच रेडी रखेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब 3 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक की राउंड शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। नेक की शेप आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें फैब्रिक को ओपन करना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख के टैप टैप करना है और मार्किंग को दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेना है। फिर हमें मार्किंग को डार्क कर लेना है। हमें फैब्रिक को अभी कट नहीं करना है। अब हमें इसके सेंटर पे एक कट लगाना है फोल्ड करके।
अब हमें बैक पार्ट लेना है मेन फैब्रिक का और इसके भी सेंटर पे कट लगा लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक को ओपन करके इसकी राइट साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है और दोनों के सेंटर कट को हमें मिलाते हुए इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है और अब हमें मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग लगा देनी है। फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे हमें फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 4.5 इंच है, लेंथ इसकी 8 इंच है। फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे, जितना हमने बैक नेक विड्थ लिया है उतना ही। इसके बाद हमें 5 इंच पर एक मार्क करना है और फिर से 3 इंच पर मार्क करते हुए एक हमें बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स में हमें राउंड शेप को ड्रॉ करना है। फ्रंट नेक आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ हमें 0.75 पर मार्क करना है और उससे नीचे हमें लेंथ में 2 इंच पर मार्क करना है और दोनों ही मार्किंग को हमें इस तरीके से तिरछा मिलाना है। इसके बाद हमें मार्किंग के चारों तरफ से 0.75 का मार्जिन लेना है। आप हाफ इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं या 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। अब हमें ऊपर की तरफ हाफ इंच पर मार्क करना है अंदर की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें बाहर वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर देना है। इसके बाद हमें अंदर की तरफ से पेस्टिंग पेपर को कट करना है। ऊपर की तरफ जो हाफ इंच पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसे हमें कट नहीं करना है। ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की थी ताकि नेक की जो चौड़ाई है वो बाद में कम या ज़्यादा ना हो। अब हमें अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और उसे फोल्ड करते हुए इसके सेंटर पर एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमें अपने नेक पैटर्न को लेना है और नेक पैटर्न को भी फोल्ड करते हुए एक मार्क कर लेना है इसके सेंटर पे। अब दोनों के सेंटर को हमें मैच करना है और अपने नेक को इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर हमें एक बार प्रेस लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के सेंटर पॉइंट को मिलाना है और इसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए हमें पेस्टिंग पेपर के नेक पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है चारों तरफ। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करते वक्त ध्यान रहे कि इसका सिलाई कट ना हो और कॉर्नर पे हमें इसे अच्छे से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देना है। अब हमें इसके ऊपर छोटे छोटे नोचेस लगा लेना है ताकि इजीली बैक साइड फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को बैक साइड फोल्ड करना है। यहाँ पर आप एक धार स्टिच भी लगा सकते हैं। अब हमें इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल देने हैं फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हमें एक बार प्रेस लगा लेनी है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है। यहाँ पर हमने मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है और एक छोटे छोटे नोचेस भी लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें लाइनिंग के फैब्रिक को बैक साइड फोल्ड करना है और धार स्टिच भी लगा सकते हैं और सिंपली इसे बैक साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमने दोनों ही नेक को रेडी कर लिया है। नीचे वाले फ्लेयर पार्ट को लेना है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे गैदर्स बना लिए हैं। ये वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गैदर्स बना लिए हैं। आपको भी इसके अकॉर्डिंग गैदर्स को बना लेना है। अब हमें इसके ऊपर फ्लेयर पार्ट को इस तरीके से रखना है और दोनों को जॉइंट कर देना है। बैक पार्ट को भी सेम तरीके से जॉइंट करना है। यहाँ पर जॉइंट करने के बाद अब हमें दोनों पार्ट्स को लेना है और दोनों की राइट साइड को हमें अंदर की तरफ करते हुए दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसके शोल्डर को जॉइन कर देना है। नीचे की तरफ से हमें फैब्रिक को इस तरीके से बारीक डबल फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर सकते हैं दोनों साइड को, या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे की तरफ
लेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पर फ्लावर प्रिंट से मैच करता हुआ लेस लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है और लेस भी अटैच कर दिया है। अब हमें स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने स्लीव के बॉटम को फोल्ड करके लेस लगा दिया। अब स्लीव्स के सेंटर को हमें शोल्डर लाइन से मिलाते हुए पहले हमें हाफ में स्टिचिंग लगा लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से हाफ में स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से स्लीव अटैच करने के बाद जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे हमें कट कर देना है। दोनों ही साइड से हमें फैब्रिक को कट कर देना है, दोनों स्लीव्स में से। इसके बाद अब हमें स्लीव की साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। जितना भी हमने मार्जिन लिया था उतना ही हमें मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें दोनों ही तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारा टॉप जो है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसके नेक पर जो ये हमने शेप बनाई है वहाँ पे टैसल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इस टॉप को आप जीन्स, शरारा, गरारा किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।